Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about levels of structure, which we also call organizations. आज फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ये टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं there are four levels of organization. Levels of organization. Level of organization of protein molecules, protein molecules, we call it here molecules. कितने हैं? फोर्थ है। आज हम पढ़ लेते हैं ये क्यों होता है कि 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से होता है। सो चूंकि हमें पता था जो ईच टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, पेप्टाइड चेंज होता है। ये क्या करता है? ये अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो ये क्या करता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है ये बेंड्स हो सकता है, इसके अलावा ये फोल्ड हो सकता है जिसको हम कॉइल्ड भी कह सकते हैं, ये ट्विस्ट भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं ट्विस्ट, और वो भी एक खास particular way से particular way within protein molecule और इससे मॉलिक्यूल को क्या, इससे यानी पॉलीपेप्टाइड चेंज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बैंड भी हो सकता है, फोल्ड भी हो सकता है, ट्विस्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से प्रोटीन को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मिलता है और प्रोटीन जो है वो क्लासिफाई किया जाता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, यानी वो कन्वर्ट है ना, यानी वो क्लासिफाई किया जाता है 4 डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स। बस इससे पहले एक और बात करते हैं, जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन की कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी हम अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है ना, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, सीक्वेंस। और इन सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना ये बॉन्डेड होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये बॉन्डेड होते हैं किसके जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए बॉन्ड होते हैं। और ये सबसे पहले अगर हम बात करते, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेंजर या सेंगर भी कहते हैं। इन्होंने 1951 में उन्होंने क्या किया, डिटरमाइन किया था द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वेयर एन इंसुलिन मॉलिक्यूल, कहां पे, एन इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन मॉलिक्यूल में उन्होंने ये जो है फाइंड आउट किया था और उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो इंसुलिन है ये बेसिकली किस पे मुश्तमिल होता है, ये मुश्तमिल है 51 अमाइनो एसिड पे, और फिर इसके दो जो चेंज होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। एक का नाम है अल्फा 1 जिनमें से टोटल अमाइनो एसिड की तादाद है 21, इनमें से 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, और ये है 30 अल्फा 2, इनमें से 30 ये अल्फा 2 है, इसको कहते हैं अल्फा 2, और इनमें से 30 अमाइनो एसिड होंगे, 29 जो है पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने तारुफ करवाया था, ये था सेंजर ने 1951 में तारुफ किया था। अब हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी क्या है, इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होता है। तो हम इसको यू देखते हैं कि सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और फिर फाइनली जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी अगर हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जब पूरी पेप्टाइड चेंज में सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। किस तरह, यानी आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेंज है, पेप्टाइड चेंज है, और इन चेंज में जो क्या होगा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स होता है।
और वो कौन से बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, वो है पेप्टाइड बॉन्ड के। तो इससे जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम एक डायग्राम से देखते हैं। ये कुछ यू होता है, ये आपके पास एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड इस तरह, तीसरा अमाइनो एसिड इस तरह के स्ट्रक्चर में यू जो है ये बना होता है, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इनमें से एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इनमें से जो पॉलीपेप्टाइड होता है, कौन सा चीज होता है, जो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड, इनमें से जो अमाइनो एसिड होते हैं, यानी जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, वो क्या होता है, अमाइनो एसिड जो है ना वो बिकम स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, बिकम, जिसको हम कहते हैं बिकम स्पाइरली, दैट इज कॉल्ड स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड। और ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक का नाम है अल्फा हेलिक्स, वो अल्फा हेलिक्स कुछ यू बनता है, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ये देखो, इसको अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देते हैं, इसका नाम है अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो बीटा शीट होता है, वो थोड़ा सा बड़ा इसमें होता है, ये वाला इस तरह के फॉर्म में होता है, इस तरह, इसको हम बीटा शीट कहते हैं। ये है बीटा शीट का स्ट्रक्चर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड। ये होता है कौन सा, ये है सेकेंडरी। अब बात करते हैं टर्शरी और फिर क्वार्टरनरी की बात करते हैं, यानी जो क्वार्टरनरी है वो किस तरह होता है। तो टर्शरी की तरफ आते हैं। अब इसको हम टर्शरी डिफाइन करना चाहते हैं कि टर्शरी किस तरह होता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि व्हेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके पास है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ना, और प्रोटीन वो अरेंज हो जाता है, अरेंज इनटू 3 डायमेंशन शेप, अरेंज होता है इनटू 3 डायमेंशन शेप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। हम इसको देख लेते हैं कि एक इस तरह के फॉर्म में आ जाता है, यहां से इस तरह एक, ये फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फा स्ट्रक्चर है, इसको हम अल्फा स्ट्रक्चर कहते हैं, अल्फा हेलिक्स कहते हैं, अल्फा हेलिक्स। और इसमें से बीटा शीट जो है वो कुछ यू होता है, यहां से इसमें बीटा शीट इसको यू होता है, इस तरह स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको बीटा शीट कहते हैं। ये 3 डायमेंशन होता है, एक आप एक्स, वाई और ये जेड। तो इसको हम, अब अगर हम लास्ट वन की बात करते हैं तो फोर्थ वन है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 or more polypeptide change, when two or more polypeptide change जो है ना, arranged in what, arrange in a large size, जिसको मैं कहता हूं साइज, इसको कहते हैं साइज मॉलिक्यूल। we call it what, we call it here, एग्जाम्पल इसका है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने से पहले भी ड्रॉ किया था, हीमोग्लोबिन। और ये जो है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते, से पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास आयरन होता है, इसके साथ हीम होता है, ये भी एक आयरन था, ये भी एक आयरन था, ये भी एक आयरन था, और ये भी एक आयरन था। बुक में मैंने डिस्कस भी किया था। इसके इर्द गिर्द क्या होता है, हीम मॉलिक्यूल होता है, हर एक के इर्द गिर्द हीम मॉलिक्यूल होता है, ये हीम मॉलिक्यूल है। और इसके इर्द गिर्द जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं इस तरह की यू फॉर्म में। ये आपके पास एक हो गया, ये आपके पास दूसरा हो गया। और अगर ये जो स्ट्रक्चर अब बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है
इसको आपको पता है ये दो जो था बीटा शीट था, ये बीटा चेंज थे, बीटा चेंज, और ये दोनों अल्फा चेंज था, और ये जो स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं अल्फा चेंज कहते हैं, CHAINS चेंज कहते हैं। ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। इसको 4 इसलिए कहते हैं कि 1 2 3 4, और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी